दुकान तो खोल लूँ पहले। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा जी, एक बड़ा आसान सा सवाल है, इनफैक्ट दो, वो आप लोग अभी कर रहे हैं, फिर मैं लेवल बढ़ा लेता हूँ, वो फिर मैं बोर्ड पे करूँगा ऊंचे लेवल वाला। पहले आप लोग दो आसान से सवाल कर दें, स्प्रिंग 23 और स्प्रिंग 23। बुक में क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, 17 नंबर। अब स्प्रिंग 23 में मुश्किल सवाल थे, लेकिन होता यह है कि मुश्किल सवाल को देख के ना बच्चा डर जाता है और बाकी की तरफ ध्यान ही नहीं देता। अब ये 17 नंबर का सवाल है, सादा सा डाटा है। एक बार वही डाटा लिमिटिंग फैक्टर से पूछ लिया, एक बार वही डाटा मेक और बाय से पूछ लिया। 10 और 7, 17 नंबर। तो ये आप कर दें जल्दी से, फिर मैं एक तगड़ा सवाल कराता हूं। बुक में क्वेश्चन 2 है, कारसाज इंडस्ट्रीज। स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 5 था और फिर इसी के बाद क्वेश्चन 6 था। तो ये दोनों आगे पीछे सवाल हैं, ये आप कर दें अभी जल्दी से। कर देना यार, सुस्ती नहीं करना। है नहीं, चलो बैठ जाओ, सवाल काहे करने को। चैप्टर में क्वेश्चन 2 करें पहले, फिर 3 करें। चैप्टर में क्वेश्चन 2 और 3 करें।
और ये जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं भी सुस्ती ना करें, ये सवाल कर दें। स्प्रिंग 23 के दोनों सवाल हैं, बुक में क्वेश्चन 2 और 3 है। अरे इतनी देर लगा दी यार, मेरे ख्याल में तो सादा सा डाटा था, इससे 17 नंबर आसान क्या देता वो। क्या? हाँ हाँ कर लिया तो सोल्यूशन देख ले, बिल्कुल सादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, दोनों करने, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 दोनों।
अरे इतनी देर लगा दी, पूछना कुछ। यार इतनी देर करते ही जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो होमवर्क में आप कहते हैं कि हम कर आए और कोई मसला नहीं हुआ, सच नहीं बोलते फिर। क्योंकि अगर ये सवाल आप इतनी देर में कर ही नहीं पा रहे, तो जो मुश्किल मुश्किल सवाल आप अपनी तरफ से होमवर्क में कर लेते हैं और मसला भी नहीं होता, तो वो तो 4 घंटे चाहिए होते होंगे इसके लिए फिर। तो इसलिए आप सवाल पढ़ते हैं और सोल्यूशन देख लेते हैं और सोल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं और समझ आ जाता है तो कहते हैं प्रैक्टिस हो गई। ऐसे नहीं होती है प्रैक्टिस, लिख के सॉल्व करना होता है। चले भाई, कर लिया होगा, कोई मसला, शर्म आनी चाहिए अगर उसमें मसला है किसी को मसला। चलें एक सवाल करता हूं बोर्ड पे। अच्छा, मैंने ये दोनों सेक्शन में बात बता दी है कि इसको आउटसोर्सिंग डिसीजन भी कहते हैं। इसमें ना एक थ्योरेटिकल चीज पूछी जा सकती है जो अक्सर पूछी जाती है। आप किसी भी एक सवाल को सोल्यूशन को देख के बेशक रट्टा मार लें, रट्टा कर क्या मारना है अपने पास से भी लिख सकते हैं। एक चीज इसमें थ्योरी वाली बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी गई है। कैसे फैसला करें कि आउटसोर्स करें या खुद बना लें? जो सस्ता है, ये होगा ये फाइनेंशियल फैक्टर, यानी ये फैसला करने का फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट और क्या क्या हो सकते हैं, यानी रुपए पैसे के अलावा ये फैसला करने के लिए कि हम खरीदें या खुद बनाएं। क्वालिटी, और ये क्वालिटी वो है भी या नहीं, और हमारी लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा हैं, अगर हम बाय करते थे अब मेक करना चाह रहे हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं कि नहीं, और अगर मेक करते थे और बाय करना चाह रहे हैं पैसे, तो फिर वही फाइनेंशियल बात आ गई ना, नॉन फाइनेंशियल। कोई अच्छा सप्लायर भी है या नहीं, जो है वो हमें तंग तो नहीं करेगा, मजबूरी से फायदे तो नहीं उठाएगा, एन मौके पे रोक तो नहीं लेगा, डिपेंडेबल भी है कि नहीं, और सप्लाई चेन हमारी खरीद के हम तक लाने के रिसोर्सेज पूरे हैं कि नहीं, और हम अगर वो खरीद लेंगे तो खुद क्या लूडो खेलेंगे बैठ के, तो फिर क्या हमारे पास और कोई अपॉर्चुनिटी है बेहतर, हमारे लेबर तो नाराज नहीं हो जाएंगे,
कस्टमर्स तो नहीं नाराज हो जाएंगे, हम तो आपसे बनवाते थे, ये तो अच्छी बात ही नहीं आ रही। तो ये कहलाते हैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। तो ये आपसे थ्योरेटिकली टेस्ट हो सकते हैं। किताब में भी ये मौजूद है चैप्टर में, बस जबानी याद हो गया ना, सर ने क्या थ्योरी वाला बताया था, याद हो गया आपको। बुक में यानी चैप्टर में भी ये मौजूद है। मेक और बाय वाले पेज पे देखें, जहां मैंने मेक और बाय बताया है, चैप्टर में कहीं होगा। चैप्टर के चौथे पेज पे होगा शायद जी, चैप्टर 284 हेडिंग 4.3, उसमें देखें फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सच डिसीजन। ये मैंने किताब से कॉपी किए हुए हैं, ये कर लें, ये कर लें, अक्सर सवालों में पूछे में आगे, चाहे किसी के सोल्यूशन से देख के कर लें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट। चले जी सवाल करते हैं। और अच्छा अब ये होमवर्क दूंगा, चलो क्या पता कुछ अच्छे बच्चे कर ही लें होमवर्क कल सुबह तक, परसों कर लूंगा। अच्छा मैं इस होमवर्क बता दूंगा क्लास एंड होने तक, जो अभी बता देता हूँ भूल ही जाऊं। ऑटम 22 बुक में होगा ये चौथा सवाल, ये होमवर्क है। हो सकता है लेक्चर 107 में डिस्कस करूं, हो सकता है 108 में करूं। ठीक है जी, ये होमवर्क है। चलें अभी आप पढ़ लें ऑटम 21, मैं करता हूं बोर्ड पे। ऑटम 21 पढ़ लें, मैं बोर्ड पे करता हूं। येलो लिमिटेड, ऑटम 21, और ये होगा बुक में क्वेश्चन नंबर 6। येलो लिमिटेड पढ़ ले, मैं करता हूं। या बंद किया चलाया यार, ये भी देख ले, मुझे तो गर्मी लग रही। अच्छा वो भी ठंडी वहां आ भी रही है, देखा नहीं ना, आ रही नहीं, पता चल रही ना, तो इसका अंदर नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा मुझे लगता है।
जी पढ़ लें तो शुरू करूं। पढ़ लिया। हम वाई वाले हैं और हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं अल्फा बीटा और गैमा, और अभी इस वक्त हमें एक कस्टमर से 3000, 4000 और 1000 अल्फा बीटा गैमा का ऑर्डर मिला है, और इन प्रोडक्ट्स की जो टोटल डिमांड है ये उसके 25% के बराबर है। हमने फैसला कर लिया हुआ है अभी, ये जो ऑर्डर आया है हम फैसला कर चुके हैं कि इसको तो हमने करना ही करना। अगर ये ना भी होता फिर भी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर, उससे भी एक कमिटमेंट ही है। तो हमने पहले इसको करना है, उसके बाद जो बचा वो बाकी देखेंगे। ये पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी बताइए, पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई सवाल? उसके बाद ये जो अल्फा बीटा गैमा है उनका आपको पहला टेबल बना के दिया हुआ है कि अभी इस वक्त इनको बनाने में क्या क्या खर्चा आता है और लेबर कितना लगता है और सारा कुछ। उसके बाद लिखा हुआ है कि इसमें ये जो ऊपर स्पेशलाइज्ड केमिकल लिखा नजर आ रहा है ये इंपोर्टेड है, और सिर्फ 70 मिलियन रुपए, पहले केजीज होते थे, अब उसने केजी की बजाय अमाउंट बता दी, कोई बात नहीं, केजी की जगह रुपए आ जाएगा। अगर ये कहता 70 मिलियन केजी इंपोर्ट कर सकते हैं तो केजी आ जाता, अब कह रहा रुपये, तो केजी की जगह रुपए आ जाएंगे। तो 70 मिलियन रुपए का मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं, बस ये आ गया लिमिटिंग फैक्टर। यहां तक ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। अगर यहीं तक फुल स्टॉप लग जाता तो ये सादा सा लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है, बस पहले सवालों में केजी होता था, अब रुपीज है। और यहीं से मैं छोड़ के रिक्वायरमेंट पे जा रहा हूं। तो अगर रिक्वायरमेंट में पूछा होता कि बताएं ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान या बताएं कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, तो लिमिटिंग फैक्टर का सवाल होता। लेकिन इसने लिमिटिंग फैक्टर और मेक और बाय को मिला दिया। कहानी शुरू हुई, मैनेजमेंट ने सोचा है क्यों ना यहां से छोड़ें और दूसरे मुल्क चलते हैं। अगर दूसरे मुल्क चले गए तो वहां पर हम ये प्रोडक्ट्स बना सकेंगे और मटेरियल की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन लेबर की है, फिर लिमिटिंग आ गया। लेकिन हम जो नहीं बना सकेंगे वो खरीद सकते हैं, तो लोकल मुल्क में लिमिटिंग फैक्टर का सवाल और कंट्री एक्स के अंदर मेक और बाय का सवाल, तो डबल सवाल हो गया। ओके, बाकी इसको सॉल्व करता हूं तो ये पॉइंट 1 से लेके 4 तक की अंग्रेजी लिंक करता हूं, लेकिन सवाल पढ़ा तो इतना समझ आ रहा है कि लोकल मुल्क में मेक और लिमिटिंग फैक्टर है और कंट्री एक्स में मेक और बाय है। और पूछा यह है कि बताएं यहां रहें या वहां जाएं, तो क्या करें? जहां ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो हमें दोनों ऑप्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी एक बार लिमिटिंग फैक्टर के सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट, फिर मेक और बाय का सवाल करेंगे, टोटल प्रॉफिट, फिर दोनों में से जो हायर होगा वो सही है। और ये जो रिक्वायरमेंट से ऊपर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है जस्ट इन टाइम सिस्टम का। जैसे आप लोगों का पढ़ाई का सिस्टम होता है ना, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम कहते हैं जब सर पे पड़ेगी तो कर लेंगे। जस्ट इन टाइम सिस्टम का मतलब है जब चाहिए होगा तो सप्लायर से उसी वक्त खरीद लाएंगे, इसको जस्ट इन टाइम सिस्टम कहते हैं। तो उससे फिर रिजल्ट यह निकलता है कि स्टॉक कोई नहीं रखना पड़ता, तो बस स्टॉक नहीं है तो ये एम ही की भी बात जी। लिमिटिंग फैक्टर और मेक और बाय, चले जी। लिमिटिंग फैक्टर यानी एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस करते हैं, ये मैं कर रहा हूं ऑटम 21, और एक ऑप्शन है एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, ये हमारी एक ऑप्शन हो गई पहले। अब ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है, तो लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है तो कंट्रीब्यूशन निकालनी पड़ेगी पहले, अल्फा बीटा और गैमा। सेल प्राइस 10,000, 9,000 और 12,500। जी आगे मटेरियल, मटेरियल भी दो है ना शायद, अच्छा एक ही है, स्पेशलाइज्ड केमिकल जो है जी। अच्छा इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, इसमें तो खैर मसला नहीं है, लेकिन पहले सवालों में कि आपको जो फिगर्स बताई हुई हैं रुपीस पर यूनिट है कि रुपीस पर केजी है, रुपीस पर यूनिट है या रुपीस पर आर है, इसका ख्याल रखना होता है। तो ये सारा कुछ क्या है, ये पर यूनिट डिटेल्स हैं, तो सारा कुछ रुपीस पर यूनिट है। तो 2500, 1800, 3500 और लेबर 1250, 2000, 1500 और वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल एफओएच 250, 200
और 500। फिक्स्ड एफओएच नहीं लेंगे, सेलिंग एडमिन वेरिएबल वाले लेंगे। तो वो उसने खुद ही बताया हुआ है कि जो फिगर ली है उसका 30% ले लें, तो बस हम ले लेते हैं 30%। जी 75, 60, 90। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन गया 5925 49 जी 406910। ये हो गया रुपीज पर यूनिट। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लेबर नहीं है, मटेरियल है, केमिकल। अच्छा, अभी ये नोट ना करना, जब कहूंगा तो नोट करिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हमने जाना होता है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ये अभी काली वाली लाइन ना लिखना जब तक ना कहूं। अगर सवाल में ये कहा होता कि मटेरियल जो पर यूनिट रिक्वायर्ड है वो 2500 केजी है, 1800 केजी है, 3500 केजी है, सवाल में नहीं है, मैं कह रहा हूं, तो फिर हम क्या करते? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी निकाल लेते, पर केजी ऑफ मटेरियल। जी 2.37, 2.74, 97। अच्छा, ये जो चीज निकलती इसके साथ क्या अंग्रेजी क्या है ये? रुपीज पर केजी। इतने रुपए पर किलो मटेरियल कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, और इसकी बेस पे हम रैंकिंग कर लेते। तो पहली पोजीशन बी की, दूसरी और तीसरी इसकी। यहां तक कोई एतराज? मटेरियल इतने किलो फॉर एवरी यूनिट, तो फिर हम कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल निकालते और जो आंसर आता उसकी बेस पे रैंकिंग कर लेते। अब उसने आपको मटेरियल 2500 केजी की बजाय 25 रुपए कह दिया, तो चलो रुपए हो गए, बल्कि रुपीज तो पे मैंने लिखा ही हुआ ऑलरेडी। एक यूनिट के लिए इतने रुपए मटेरियल लगता है, तो 1 रुपया मटेरियल के ऊपर हम कितनी कंट्रीब्यूशन कमा लेते हैं? करना तो डिवाइड ही है। अब चाहे वो किलो में दिया हो चाहे रुपए में दिया हो। तो अब ये नोट कर लें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ मटेरियल तक पहुंच गए। देखें, केजी लिखा होता तो पर केजी हो जाता, रुपए लिखा है तो पर रुपए। इसका मतलब 1 रुपए मटेरियल लगता है तो इतने रुपए कंट्रीब्यूशन कमा लेते हैं। अजीब लग रही है बात, क्योंकि रुपीज है। बात यह है कि लिमिटिंग फैक्टर आर्स है तो कंट्रीब्यूशन पर आर, लिमिटिंग फैक्टर किलो है तो कंट्रीब्यूशन पर किलो, कंट्रीब्यूशन लिमिटिंग फैक्टर रुपीज है तो कंट्रीब्यूशन पर रुपी है, तो पर लिमिटिंग फैक्टर ही। लिमिटिंग फैक्टर बंदा होता तो पर बंदा। नहीं समझ आई? एतराज है, ये बात ही नहीं समझ आई? ये सुना ही नहीं? सुना ही नहीं? हाँ, मतलब सुना नहीं। एक यूनिट ए का इतने रुपए कमा के देता है। लिमिटिंग फैक्टर अगर होता 2500 आर्स पर यूनिट तो हम निकालते रुपीज पर आर। अगर होता 2500 किलो पर यूनिट तो हम निकालते रुपीज पर किलो। अब है 2500 रुपए, यानी प्रोडक्ट के एक यूनिट पे हम इतना कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, उसके लिए इतने रुपए मटेरियल लगाना पड़ता है, तो पर रुपी ऑफ मटेरियल हम इतना कमा रहे होते हैं। हो गया? अच्छा, अब लिमिटिंग फैक्टर है चूंकि मटेरियल केजीज नहीं रुपीज, तो फिर हम लोग ये जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन वाला टेबल बनाते हैं, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्ट यूनिट्स
और मटेरियल के रुपीस, पहले किलोज होते थे अब रुपीस लिख दिए, कितने चाहिए होंगे और कितने बच जाएंगे। सिर्फ केजीज की जगह रुपीस आया है बस, यानी उसने आपको मटेरियल के किलो बताने की बजाय मटेरियल की अमाउंट बता दी। तो स्टार्टिंग पॉइंट 70 मिलियन। पहले क्या करेंगे, पहले कमिटमेंट पूरी करेंगे, और कमिटमेंट तीनों की है, ए भी है, बी भी है और जी भी है। ए के कितने यूनिट्स, 3000, बी के 4000, जी के 1000। और ए के एक यूनिट के लिए इतने रुपए का मटेरियल लगता है, तो 3000 के लिए 7 अब ये रुपीस हैं सारे। बी के लिए 1800 रुपए लगता है एक यूनिट के लिए, जी के 3500 लगता है एक यूनिट के लिए। तो ये हमारा कमिटमेंट वाला ऑर्डर इतने रुपए का मटेरियल खा जाएगा। तो फिर बाकी क्या रह जाएगा, 70 मिलियन में से ये तो ऑर्डर खा जाएगा 51800, इतना रह जाएगा। अगला नंबर, आप रैंकिंग से चलेंगे। तो पहला नंबर बीटा। अब आपको इसकी डिमांड निकालनी पड़ेगी इसी टेबल के नीचे, यही टेबल 3-4 लाइनें और लगेंगी, इसी टेबल के नीचे कर रहा हूं, टोटल डिमांड निकाल रहा हूं। अल्फा की टोटल डिमांड है 3000, 25% को रिफ्लेक्ट कर रहा है 12000। बी 4000, 25% को रिफ्लेक्ट कर रहा है 16000। जी 1000, 25% को रिफ्लेक्ट कर रहा है 4000। ये है इनकी टोटल डिमांड। नहीं, उस कस्टमर से तो ये है ना, तो हमारी जो टोटल डिमांड है उनका ये 25%। तो इनको तो हमने कर लेना है पूरा। तो यहां मैं बी के दोबारा से 16000 लिख दूं, नहीं 3 तो 4 तो ये हो गए ना, तो 12000। तो 12000 अगर बी बनाएंगे तो 1800 के हिसाब से कितने रुपए का मटेरियल खा जाएगा, 216000000, बाकी रह जाएगा 302000000। फिर दूसरा नंबर आएगा ए का। ए की टोटल डिमांड 12000 है, 3 ये है, बाकी रह गए 9, पूरे बनेंगे, बन जाएंगे। तो 9000 बनाएंगे और 9000 यूनिट्स कितने रुपए का मटेरियल खा जाएंगे, 22, बाकी रह जाएगा 7 और फिर बचा कुचा जी बना लेंगे। 7.7 रुपीज मटेरियल में कितने जी बन जाएंगे, 200।
हाँ जी, यहाँ तक कोई मुश्किल परेशानी तकलीफ? अच्छा, अब अगर हमने कंपेयर करना है उसको कंट्री एक्स वाले से, तो किस अमाउंट को कंपेयर करें जो इसके मुताबिक प्रॉफिट बनता है? अच्छा, प्रॉफिट निकाल लें तो भी सही है, लेकिन कंट्रीब्यूशन भी काफी है। क्यों? क्योंकि कंट्री एक्स के अंदर आपको जाके इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेबर आवर्स का रोला है, आउटसोर्सिंग अवेलेबल है, ऑल अदर इंफॉर्मेशन सेम, तो फिक्स कॉस्ट सेम ही है, तो इसलिए इग्नोर कर देते हैं इसको। तो इसका एंड रिजल्ट ये निकला कि हम यहां रहेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे ₹1000 मिलियन, जैसे मर्जी लिख लें, ए, बी और जी। ए के हम लोग कितने यूनिट्स बेच लेंगे? 9 और 3 12 पूरे बेच लेंगे, और एक के ऊपर कमा लेंगे 5925। बी के हम 12 और 4 पूरे 16 बेच लेंगे, और एक पे कमा लेंगे 4940, और जी के बेच लेंगे हम 1001 और 2201, 3200, और इस पे कमा लेंगे 6910। एक एक बता दें। $711, दूसरा 790, इसी में आगे चल रहा है। कितना? बस ये सही नहीं है ऊपर वाले? 71.1। ये 79.04 होगा फिर, और ये 11। कितना? 17.2.25। क्या ये भी नहीं ठीक? ये हो गया एग्जिस्टिंग। कितने नंबर का सवाल? 15 नंबर। और पिछले दोनों कितने कितने? 17 नंबर। अभी आधा हुआ सवाल। ओहो, चलो खैर। कंट्री एक्स, कंट्री एक्स जाके क्या फर्क पड़ जाएगा? वही फिगर्स रहेंगी या चेंज हो जाएंगी? हाँ जी। तो अब हम चूंकि मेक और बाय कर रहे हैं, तो सेल प्राइस की जगह परचेज प्राइस। अब हम लोग मेक और बाय कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है आउटसोर्सिंग ऑप्शन। जी, परचेज प्राइस कितनी है? 5000, 4500, 7500। मटीरियल $2500, 1800, 3500। लेबर कितना? 1250, 2000, 1500। वेरिएबल FOH 250, 200,
100। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लिखूं या नहीं? क्यों? अच्छा, सेल प्राइस क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि सेल तो हमने कर ही लेनी है, सेल तो मसला ही नहीं रह गया। मसला सिर्फ ये रह गया कि खरीदें या बनाएं, और इनका कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि बनाना हमें कितना पैसा बचा देगा। तो सेलिंग कॉस्ट तो होनी है। क्यों? क्योंकि बेच तो हमने लेना ही है, तो इसलिए ये नहीं करेंगे। हम सिर्फ खर्चे को कंपेयर कर रहे हैं आपके, बनाएंगे तो ये, खरीदेंगे तो ये, तो इसलिए वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट नहीं आएगी। देखें, हम ये सिर्फ खरीदने का खर्चा लिख रहे हैं, तो फिर कंपैरिजन के लिए बनाने का खर्चा होना चाहिए। अगर साथ सेल करने का खर्चा भी डाल लिया तो वो तो फिर फेयर ही नहीं है। हम तो खरीदने को, बाय को मेक से कंपेयर कर रहे हैं। कितना? 1500, कितना? 2000। और अब की बार लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लेबर आवर्स। तो लेबर आवर्स एक यूनिट के लिए चाहिए 6। ये ऊपर वाले टेबल में ही है क्योंकि उसने कहा सब सेम है। 5, 8। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर आर बन गई 16.67, 100, 250। तो पहली पोजीशन आ गई गैमा की, और ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। एग्जिस्टिंग में तो हम कंट्रीब्यूशन निकाल रहे थे, नहीं बना सकेंगे तो नहीं बेचेंगे, तो इसलिए हम वहां तो प्रॉपर कंट्रीब्यूशन निकाल रहे थे। यहां पर हम सिर्फ मेक और बाय कॉस्ट का फर्क निकाल रहे होते हैं। मेक और बाय डिसीजन में यह फैसला नहीं हो रहा कि कौन सा बेचें कौन सा ना बेचें। मेक और बाय में फैसला हो रहा है कौन सा बनाएं और कौन सा खरीदें। तो उसमें दोनों कॉस्ट्स का डिफरेंस ले रहे होते हैं बस। जी जी जी, अभी तो देखो हम सिर्फ रैंकिंग कर रहे हैं। अच्छा, हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेनी है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स नहीं कंसिडर होनी है ना? तो कहां की है मैंने? अभी हम सिर्फ मेक और बाय का फैसला कर रहे हैं। अभी इस वक्त हम सिर्फ ये फैसला कर रहे हैं कि मेक कौन से करने हैं। जब फैसला हो जाएगा फिर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल निकालूंगा सेल प्राइस भी और सेलिंग एक्सपेंस भी। क्योंकि अभी इस वक्त हम यहां देखें, आपको अजीब इसलिए लग रहा है कि हम वर्ड कंट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं। ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन है जो कि दोनों की कॉस्ट का फर्क है। जब कंट्रीब्यूशन वो एंड वाला फार्मूला लगाने लगूंगा तो जरूर सेल प्राइस भी कंसीडर करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस भी कंसीडर करेंगे। अभी तो सिर्फ मेक करने के लिए रैंकिंग कर रहे हैं। तो अब हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लेबर। और स्टार्टिंग पॉइंट 1,00,000 आवर्स। ए 3000 यूनिट्स बनाने के लिए 18,000 आवर्स खा जाएगा। बी 20,000 आवर्स ले जाएगा, और जी 8,000 ले जाएगा। तो बाकियों के लिए क्या बच जाएंगे? 56, 54, 54 बच जाएंगे। तो अब हम पहले बनाएंगे जी। अब हम जी बनाएंगे पहले। तो जी की डिमांड टोटल है 4000, एक ये हो गया, तो 3 और बना लेंगे। कितने आवर्स लग जाएंगे? 24,000। बाकी रह जाएंगे 30। ए पूरे बना लेंगे। ए 12 में से 3 ये हैं, 9 रह गए। पूरे बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो 30,000 में कितने बना लेंगे? 5,000। अच्छा, मेक और बाय, तो ये तो हो गया प्रोडक्शन प्लान। इसके बाद परचेज प्लान, इसी से आगे चल रहा हूं। परचेज प्लान, ये पिछली वाली ऑप्शन का मैंने यहां लिखा रहने दिया है, ये मिटाया नहीं है।
इससे आगे चल रहा हूं तो ए के बाकी कितने रह गए? 9 में से 4 रह गए और बी तो सारा ही रहता है। प्रोडक्शन प्लान, परचेज प्लान। अब निकालते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन। ये भी 2 टुकड़ों में निकालनी पड़ेगी। क्यों? जो बनाएंगे उनकी कंट्रीब्यूशन और है और जो खरीदेंगे उनकी और है। हाँ जी, ओके। तो पहले मेक वालों की निकाल लें, चाहे बाय वालों की कर लें। मेक वालों की कर लेता हूं। मेक वालों की कंट्रीब्यूशन हम पहले निकाल चुके हैं। कहां? एग्जिस्टिंग वाले में। तो वही फिगर्स ही उठानी है हमने, ए और बी और जी। ए हमने कितने मेक कर लेने हैं? 8 मेक कर लेने, 8000। और एग्जिस्टिंग वाले से कंट्रीब्यूशन उठा लें इसकी 5925। बी हमने कितने बना लेने हैं? बस 4000। और बी था जी, कितने बना लेने हमने? 4000। और जी पे कितना कमा लेना है? 6910। जी 47.4, 19.76, 20.64। क्या क्या टोटल? अरे ठहर जाए यार। बाय कौन कौन से करने हमने? ए और बी। हमने इतने बना के और इतने खरीद के बेच लेने हैं। यहां पर बस सिर्फ इतने बना के बेचने थे। ए कितने खरीद के बेचेंगे? हाँ जी 4000। और बी कितने खरीद के बेचेंगे? 12000। हाँ जी, इनटू बाय प्राइस। कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूं। कंट्रीब्यूशन सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। जितने का बेचेंगे माइनस जितने का खरीदेंगे माइनस जितने के वेरिएबल सेलिंग खर्चा आएगा। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। और ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या किया मैंने? ये माइनस, सॉरी प्लस नहीं माइनस। ये क्या किया मैंने? मेक करना हमें ज्यादा कमा के दे रहा था, इतना ज्यादा कमा के दे रहा था तो वो कम कर दिया। चाहे ऐसे कर लें, चाहे सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, यही आएगा। 4925 आएगा और 4440 आएगा। चेक करके देख लें बेशक। $19.70 53.28 जी। 167. तो कंक्लूजन क्या हुआ कि घर बैठे आराम से, कोई जरूरत नहीं कंट्री एक्स जाने की। तो ये कंक्लूजन भी लिखना होता है।
अच्छा, जो सामने बैठे हैं वो तो कर ही लेना भाई होमवर्क, जो शाम रात पता नहीं कब लेक्चर सुने वो भी कर ही लेना होमवर्क। कौन सा दिया है? ऑटम 22। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़।